रहा है, ये नहीं कि संत हैं। उसको लगा कि संत हैं, इनसे मैं बोल दूंगा तो कर क्या लेंगे। कहता है बाबा जी दारू में तब पीता हूँ जब कोई जुआ खेलने वाला नहीं मिलता है। तो महात्मा जी कहते हैं अच्छा तो तुम जुआ भी खेल लेते हो? कहा मैं जुआ भी खेल लेता हूँ। ऐसे ऐसे अपने वो बहुत से अवगुण बता दिया कि घूमता भी हूँ, चोरी भी करता हूँ, बहन बेटियों को बुरी नजर से देखता भी हूँ सब। बाबा जी ने कहा अरे 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 अरे। संत महात्मा ने कहा कि बच्चा ऐसा न करो, समझाया, बैठाया, समझाया कि देखो भाई इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा। और इतना अच्छे से बाबा जी ने समझाया कि उस लड़के के दिमाग में ये बात बाबा जी की बैठ गई। संत ने कहा कि देखो तुम मेरे पास ना आते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे संत होने का मतलब क्या है अगर मैं तुम्हें सत्य ना बताऊं? भाई संत महात्मा कथा करने वाले पंडित जी क्या बताते हैं? मैं 3 दिन से 7 दिन क्या बताऊंगा? यही तो बताऊंगा कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, मेहनत करो, माता पिता का सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो, धर्म का पालन करो, समय से उठो। यही अच्छा, ये चीज कोई बुरी है? यही तो संत महात्मा बताते हैं। समय मिले पूजा पाठ करो, है ना? तो यही सब बातें बाबा जी बताते हैं। उसके दिमाग में आती हाँ बाबा जी मैं बहुत गलत कर रहा हूँ और अब बताओ मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता। बाबा जी ने उससे जो है कहा ठीक है तुम मेरे पास आया करो। बाबा जी के पास जाने लगा और जाते जाते कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। संत जी की ऐसी संगति हुई कि पहले तो कुछ दिन तक वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाने लगा और उसके बाद में क्या हुआ कि 1 महीने वहीं रुक गया, बाबा जी की सेवा करे और योग सीखने लगा। कौन सा योग सीखने लगा? अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाने का योग। अर्थात आदमी जीवित रहते हुए मरने के समान हो जाता है, प्राण को अपने मस्तिष्क में चढ़ा लेता है ना? सीख गया। जब 1 महीना बीत गया तो कहा बाबा जी मैं तो निठल्ला हूँ अपने घर का, क्योंकि कोई कामकाज तो मैं करता नहीं हूँ, इसलिए मेरे घर वालों को परवाह नहीं रहता है, सोचते हैं कि जब आना होगा आ जाएगा, कहीं पड़ा होगा खा पी के। लेकिन बाबा जी मेरा विवाह हुआ, मेरी पत्नी अब की बार तो 1 महीना हो गया है, तो मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, जब तक मुझे खाना न खिला दे तब तक खाती नहीं है। और मेरे माता पिता बहुत चाहते हैं क्योंकि मैं उनका इकलौता लड़का हूँ। संत महात्मा कहते हैं अरे धिक्कार है तेरे बुद्धि, तेरे भी इतना दिन से तू मेरे पास आ रहा है, मैं बता रहा हूँ तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। संत महात्मा कहते हैं देखो बच्चा ठीक है तुमको जाना है जाओ, लेकिन मैं तुमसे बता रहा हूं कि इस दुनिया में तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। कोई सब रिश्ते स्वार्थ के हैं, स्वार्थ के रिश्ते हैं, स्वार्थ के नाते हैं, स्वार्थ से लोग मिलते हैं, स्वार्थ से बिछड़ जाते हैं। इसलिए ये भ्रम तुम अपने मन से त्याग दो कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी पत्नी नहीं खाएगी, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे माता पिता जो है चले जाएंगे, ये सब भ्रम त्याग दो। कहता है नहीं बाबा आज तक मुझे आपकी सब बात समझ में आई, लेकिन आज जो आप बोल रहे हो ये मुझे बहुत गलत लगा, आज से मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप ये गलत बोल रहे हो। संत महात्मा ने कहा अच्छा मेरी बात गलत लग रही है तो मैं इसको प्रमाणित करूंगा। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि तुमको घर जाना है तुम जाओ, और जैसे तुम घर पहुंचना अपने माता पिता अपनी पत्नी से कहना कि थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करूंगा। और आराम करने जब तुम लगना तो जो मैंने तुम्हें योग सिखाया है प्राण को अपने ब्रह्मांड में चढ़ाने का, वो योग कर लेना, और सबको लगेगा कि तुम नहीं रहे मर गए। और उसके पहले तुम बता देना कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो जो गुरु जी के पास मैं जाता रहता हूँ उनको बुला लेना, उसके बाद में मैं तुमको सब कुछ सच्चाई क्या है दिखा दूंगा। लड़के ने कहा कि बाबा जी आप हार जाओगे। संत जी ने कहा कि ठीक है आज तुम्हारी दृष्टि खुल जाएगी। लड़का अपने नौजवान अपने घर गया, घर पहुंचते ही सबसे पहले उसकी माँ मिली। माँ ने कहा कि अरे बेटा तुम 2-2, 3-3, 4-4 दिन पे आ जाते थे, अब की बार इतना दिन रुक गए, कहाँ चले गए थे? अरे मेरा बेटा खाना वाना कुछ खाएगा? उसने कहा देखो माँ थोड़ा तबीयत मेरा सही नहीं लग रहा है, सही लगेगा तो मैं खा लूंगा, और किसी से कह दो कि मुझे परेशान न करे, मैं आराम करना चाहता हूँ। पिताजी मिले, पिताजी ने कहा कि अच्छा तबीयत खराब है तो आराम कर लो, फिर बैठ के बात करते हैं। पत्नी ने कहा
कि ठीक है आराम करिए, लेकिन मैं भोजन तब तक आपके लिए आज अच्छा सा बनाती हूँ, बहुत दिन बाद आप आए हो। कहा ठीक है। और बिस्तर पे चद्दर तान के योग के द्वारा अपने प्राण को चढ़ा लिया। पत्नी जब भोजन बन गया तब पत्नी आती है और चद्दर हटा कर देखती है, हाथ पकड़ के हिलाती है और हाथ उठाती है, हाथ छोड़ते ही झूल जाता है, चिल्लाती है जोर से, अरे अम्मा, अरे बाबूजी देखो, कह रहे थे तबीयत खराब है, देखो क्या हो गया। सब दौड़ के आते हैं और देखते हैं, सबको लगता है कि ये मर गया, परेशान था, मर गया। रोना पिटना, रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है। तब तक गांव वाले, मोहल्ले वाले, सगे संबंधी सब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, खूब भीड़। अरे नौजवान था बेचारा, देखो अचानक में क्या हो गया इसको। तब तक उसी भीड़ में उसकी माँ आती है, चिल्ला के कहती है, रुको रुको रुको, अभी मेरे बेटे को कोई छूना मत, अभी मेरे बेटे को कोई कुछ करना मत, क्योंकि जब ये आया तब इसने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गुरुजी को बुला लेना। हे भैया कोई जाओ, गुरुजी को बुला कर लेके आओ। उसी में से कोई गया और गुरुजी तो रेडी ही थे। गुरुजी आए अपने झूठ मूठ की 3 गोली बना कर लेके आए, मीठी वाली छोटी छोटी, और आए। उन्होंने कहा, अरे राम राम, बड़ा अच्छा लड़का था, कुसंगति को पकड़ लिया था, लेकिन मेरे पास आता था, जो मैं बताता था मानता था, मेरा सेवा करता था। अब तो ये गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तीनों लोगों ने, माता पिता और उसकी पत्नी ने, गुरुदेव जी के चरणों को पकड़ लिया। हे गुरुदेव महाराज, मेरे लड़के ने कहा था कि मेरे गुरुजी कुछ करेंगे, उनको बुलाना, कृपया करके कुछ करो आप। तब गुरुजी कहते हैं कि देखो, इतनी अगर विनती तुम लोग कर रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है जिससे यह जिंदा हो जाएगा, लेकिन उसकी शर्त है। तीनों लोगों ने फिर से चरण पकड़ लिया। अरे महाराज, जो भी शर्त हो आप बताओ, हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको जिंदा कर दो। गुरुजी ने कहा कि देखो, झूठ मूठ में 3 टिकिया निकाले, 3 गोली निकाले और मंत्र मार करके हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया उसकी पत्नी। बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, ये बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ा अगर कोई ना माने तो कूट भी दो। हाँ भाई, ये तांडव कर रहे हैं ना, मन समझ में नहीं आ रहा है। मैं कथा को मैं बीच में भूल जाऊंगा, मैं भाव में हूं, इसलिए भी चल रही है। बच्चे लोग आराम से बैठो भाई, सुनोगे तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो वैसे परिवार में संस्कार उत्पन्न होंगे। तो बाबा जी ने क्या कहा कि देखो, ये जिंदा हो जाएगा, लेकिन शर्त है। सबने कहा जो भी शर्त है हम लोग मानेंगे, एक ही लड़का है मेरा। पत्नी ने कहा, अभी मेरा विवाह हुआ है, मैं जीवन कैसे काटूंगी, बताओ बाबा जी शर्त। संत महात्मा जी ने कहा कि ये जिंदा तो हो जाएगा, ये 3 गोली है, इसमें से जो भी इससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो आगे आ जाए, जो इसको सबसे ज्यादा प्रेम करता है। फट से दौड़ के पत्नी खड़ी हो गई, अरे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। बाबा जी ने कहा, 1 गोली लो, खा लो। ले ली पत्नी। बाबा जी ने कहा, लेकिन सुनो, जैसे तुम ये गोली खाओगी ये जिंदा हो जाएगा, लेकिन तुम तुरंत मर जाओगी। बहुत प्रेम करती हो ना, ये जिंदा हो जाएगा, तुम्हारी आयु इसको लग जाएगी, तुम मर जाओगी तुरंत। अरे पत्नी ने फट से गोली फेंक दिया। कहा, अरे बाबा जी, जो होना था मर गया, मर गए, अभी तो मैं जवान हूं, मेरा दूसरा विवाह हो जाएगा। छटक के दूर खड़ी हुई। फिर बाबा जी ने कहा, ये तो धोखा दे दी। माता पिता को बुलाए, पिताजी को बताए कि भाई लड़का जिंदा करना है तो बताओ, 1 गोली खाओ, तुम मर जाओगे, शर्त वही है, जिंदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा जी, संत महात्मा, अब तो जो होना था हो गया। अपने जीवन से सब कितना प्यार करते हैं, देखिए। कहते हैं हमें दुख बहुत है, मेरा लड़का चला गया, लेकिन अभी मेरी ज्यादा आयु नहीं है, आप मेरे भाग्य को देखिए कि मेरे जीवन में और कोई संतान लिखा है। संत महात्मा कहते हैं, अरे अभी तक मर रहे थे कि जिंदा हो जाए, अब उपाय बता रहा हूं। माँ को बुलाया, कहा ये सब धोखा दे रहे हैं, खाओ। गोली खाते
दवा खाते गोली खाते ही आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, लड़का आपका